हेलो फ्रेंड्स। तो फिर कैसे हैं आप लोग? होप यू आर गुड इन दिस लॉकडाउन एंड द पैंडेमिक सिचुएशन। घर पे ही होंगे तो फिर आज मैं आपको बताऊं, आपके लिए आज कुछ एक खास और फिर इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ अंडर ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स तक के लिए, अंडर ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के लिए कि आज 30 तारीख है और आपको पता है कि आज क्या है। टुडे यू हैव टू अपडेट योर मार्क्स इन द DI पोर्टल। तब फिर आपका क्या होगा, टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपका कुछ प्रोसीजर आगे बढ़ पाएगा। टेस्ट होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, तब फिर आप मेरिट लिस्ट के लिए अप्रूव्ड होंगे, तब फिर आपका एडमिशन होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ कॉलेज की दो न्यू नोटिस आई है। एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जिसपे आप कॉलेज की तरफ से ये नंबर और फिर कुछ ईमेल आईडी पब्लिश की गई है जिससे आप एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज कर सकते हैं। वो ये रहा, आप देख सकते हैं विद इन अ मिनट। ये फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ द सेशन 2020-21 में बी एड्रेस टू द फॉलोइंग ऑफिसर्स: आनंद मोहन रजिस्ट्रार, ये सब सारे, धीरज कुमार और फिर के शांति स्वरूप। ये मैं तीन कांटेक्ट हैं, फ़ोन, ईमेल और मोबाइल नंबर। आप इन तीनों पे कांटेक्ट करके इनसे बात कर सकते हैं। दूसरा, एक नोटिस और है जिसमें रिजल्ट डिक्लेरेशन के बारे में उन्होंने बात किया है। ये रहा नोटिस रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। देखिए, और द रिजल्ट ऑफ द डी एंट्रेंस टेस्ट फॉर द सम सेशन 2020 to 2021 will be declared on the DI websites only. All the candidates must regularly check their DI websites. It means the result will published soon. It will not take any more times. You have to be attentive for the result declaration, and there is no more days left in the declaration of results. So in the now I will tell you how to update your marks in the DI portal. Beside to these things, this is the third thing. So you have to first of all go to the apply online. After this, this type of a window will open and you have to log in here with your application number and password. Wait a minute, I have to take the login. Yes, this is my application numbers and password is. Now I enter in the form sessions where I filled the form previously. After that, you don't need to go anywhere. If you want to do any more corrections, you can check it from the first, but for only the academic sessions and आपको केवल मार्क्स अपडेट करने हैं, तो आपको केवल स्टेप 3 एकेडमिक डिटेल्स में ही मार्क्स अपडेट होते हैं सारे कॉलेज के, स्कूल्स के, जो भी है। तो आप केवल थर्ड पे थर्ड नंबर पे, थर्ड स्टेप वाले पे क्लिक कीजिए। वो वहाँ पे एक ओपन होगा, एक विंडो आएगा जिसमें सारे मार्क्स होंगे। उसके बाद फिर यस, ये रहा। इसमें इस लड़के ने मेरे पास किसी दूसरे का है ये एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, उसने मुझे दिया है। तो मैं एडिट नहीं करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कहाँ पे एडिट करना है। हाई स्कूल में जो बच्चे डिप्लोमा, पहले डिप्लोमा ग्रुप ए की बात करता हूँ, इसमें 10th और 12th दोनों लोग के फॉर्म भरे जाते हैं। तो फिर 10th वालों ने जिनने मार्क्स अपडेट नहीं किया वो यहाँ करेंगे हाई स्कूल पे, और अपने बोर्ड का सिलेक्शन करेंगे और ईयर ऑफ पासिंग करेंगे। और आउट ऑफ टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स में से, पता है तुम्हारे 6 सब्जेक्ट होते हैं, CBSE से हैं तो 6 सब्जेक्ट, किसी और बोर्ड से भी हैं तो शायद 6 सब्जेक्ट ही होते हैं, मुझे नहीं पता। बट जो भी हो, जितने मार्क्स आपने ऑब्टेंड किए वो यहाँ डालना है आपको, और जितने मार्क्स के टोटल थे, टोटल मार्क्स ऑफ द टेस्ट, वो यहाँ इनपुट करना है, यहाँ बोर्ड सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद फिर ईयर ऑफ पासिंग। अब फिर जो अंडर ग्रेजुएशन के लिए डाले हैं, इट मीन्स BSc बैचलर डिग्री के लिए जो डाले हैं, BSc हो गया, BTech हो गया, MA हो गया, सॉरी नॉट MA, BA हो गया, BCom हो गया, वो यहाँ डालेंगे। ऑब्टेंड मार्क्स या CGPA, अगर CGPA है तो आप CGPA में भी डाल सकते हैं, कितने CGPA में से। और फिर इंटरमीडिएट या 3 ईयर डिप्लोमा से इंजीनियरिंग, अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो आप यहाँ डालेंगे। और फिर इंटरमीडिएट मीन्स 12th अगर आप किए तो यहाँ डालेंगे। टोटल मार्क्स यहाँ
बोर्ड सेलेक्ट करना है और फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग 9 एंड 11 मार्क्स डजेंट मैटर बट स्टिल इंटर, ताकि आपको कोई बाद में समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना खड़ा हो जाए इसकी वजह से। तो 9 और 11 की मार्क्स भी आप इनपुट कर दें और बोर्ड और फिर ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लें। उसके बाद फिर ये पीसीएम, मैथ, साइंस, मैथमेटिक्स, ये चारों का आपको ऑब्टेंड मार्क्स इंटर करना है यहाँ पे, जितने आपने उसमें इंटर की ऑब्टेंड किए मार्क्स। और सबसे बड़ी समस्या, आपको अगर सपोज दैट ग्रेड में मार्क्स है A1 B2 B3 B1 A1 इस तरह से है, तो आप उसको कन्वर्ट कर लें। उसके बाद फिर मार्क्स इनपुट करें ईयर ऑफ पासिंग। जैसे ही आप इसमें मार्क्स इनपुट करेंगे तो ये ईयर ऑफ पासिंग वाला शायद आ जाएगा। चलिए कोई नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आप यहाँ पे मार्क्स इनपुट कर देंगे, या पासिंग अगर कुछ होता है तो फिर आप उसमें इनपुट करें, नहीं तो फिर छोड़ दें आप उसे वैसे ही ब्लैंक। और फिर मैथमेटिक्स जेई डिटेल्स, जिनने जेई जो बीटेक के लिए अप्लाई किए हैं वो जेई के मार्क्स इनपुट करें यहाँ पे परसेंटाइल्स। और फिर ब्रांच रेफर्ड, जो आप ब्रांच रेफर्ड किए हैं, सबसे पहले आपने कौन सी, अब बीकॉम में है तो बीकॉम में भी बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, बीएससी में भी बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। अगर आपका है तो फिर नहीं, तो फिर आप कीजिए, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये सब तो करने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल आपको मार्क्स ही अपडेट करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर। तो इसमें मार्क्स अपडेट करने में इतना ही है। मैं आपको बता दूँ, दोबारा आपको एक बार बता दूँ, हाई स्कूल के मार्क्स यहाँ, इंटरमीडिएट 12th के मार्क्स यहाँ, और फिर 9th 11th का मार्क्स कोई मैटर नहीं रखता, बट फिर भी आप एक बार इनपुट कर दें। फिर उसके बाद आप इसे सेव कर दें। यहाँ पर आके आप सेव कर देंगे तो फिर ये डॉक्यूमेंट अपलोड्स में आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाले सेशन में आएगा। यहाँ आपने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स एंड सिग्नेचर अपलोड कर दिया, इसलिए आपको ये दोबारा नहीं करना होगा। फिर सेव करने के बाद आप इसे लॉग आउट कर सकते हैं। और लॉग आउट करने से पहले आप एक चीज़ देख लें, यहाँ पे आपके मार्क्स जो अपडेट हुए हैं वो यहाँ पे क्लिक है टू डाउनलोड योर एप्लीकेशन PDF। आप इसे डाउनलोड करके आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका सही फॉर्म फिलअप हुआ है नहीं, उसके बाद फिर आप इसे लॉग आउट कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड फॉर इन दिस वीडियो। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो फिर आप लाइक एंड शेयर कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों को बताइए, और उसके बाद सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कीजिए एंड बेल आइकन, ताकि आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब मैं आगे बताऊंगा इन काउंसलिंग की, कि शायद काउंसलिंग वो इस बार ना हो, और फिर सारा वो काउंसलिंग अब खुद ही कर दे कॉलेज, और फिर ब्रांच रेफर जो हो वो मिल जाए। वैसे 1 अगस्त से शायद कॉलेज स्कूल या फिर नहीं भी खुल सकते, कोई चांसेस, इसकी कोई कंफर्म सियोरिटी नहीं है। लेट मी लिटिल चांस ऑफ द कुछ खुलने की चांसेस है, नहीं तो। और मैं बहुत खुश हूँ आज की इंडियन गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी में चेंज किया। 6% ऑफ द GDP विल बी इन्वेस्टेड ऑन द एजुकेशन, एंड कुछ अलग अलग तरीके से उनने डिग्री या फिर किसी भी चीज़ के लिए प्रावधान रखा है। आप उसे जाएं और पढ़ें, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम में क्या चेंजेज हुआ है और क्या नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए और देखना चाहिए उसे, कि किस तरह से और क्या पॉइंट्स हैं जो चेंजेस किए गए इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। जस्ट गो एंड वॉच और रीड द every lines of the changes which made by the Indian governments of the education ministers. So that's it for today. Just go and read it and update your marks. That's all for today. जय हिंद, जय भारत।